मोदी जी चांटा मार देते तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन मोदी जी ने तो नहीं मारा। कनाडा के पीएम ने, जस्टिन ट्रूडो ने जिनपिंग की पूरी तरह से उतार दी। हिंदुत्व और राम मंदिर के नाम पर हिंदुस्तान की इज्जत को बेच दे, क्या कहेंगे आप ऐसे किसी शहंशाह को, ऐसे किसी सुल्तान को? क्या कहना चाहेंगे जरा बताएंगे कमेंट में। ऐसा सुल्तान जिसने देश को चाइना के ऊपर छोड़ दिया हो, ऐसा सुल्तान जिसकी बेइज्जती G20 में जब हुई हो, जब उसको अगले बार जो है G20 का अध्यक्ष चुना गया हो। ऐसी कौन सी खबर है जो आपसे छुपी रह गई? ऐसी कौन सी बात है जो आपको न बताई गई? ऐसी कौन सी बात है जो आपसे छुपाई गई? उसी बात का खुलासा करने आया हूं मैं, आजाद हिंद। और देश की जमीन पे कब्जा हो जाए तो गांधी बन जाता है। अरे ले लो यार, ले लो, जो चाहिए ले लो यार। कैसा वाला चुना है हमने? देश के साथ कर दे जब कोई प्रधानमंत्री धोखा, कोई जिल्ले इलाही किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर के इस देश को बेच दे, कोई जिल्ले इलाही, कोई सुल्तान, कोई शहंशाह इस देश के नागरिकों के 135 करोड़ के सम्मान को किसी के पैरों के नीचे इस जमीन पर गिरवी रख दे, ऐसा एक शहंशाह जो हिंदुत्व और राम मंदिर के नाम पर हिंदुस्तान की इज्जत को बेच दे, क्या कहेंगे आप ऐसे किसी शहंशाह को, ऐसे किसी सुल्तान को? क्या कहना चाहेंगे जरा बताएंगे कमेंट में। ऐसा सुल्तान जिसने देश को चाइना के ऊपर छोड़ दिया हो, ऐसा सुल्तान जिसकी बेइज्जती G20 में जब हुई हो, जब उसको अगले बार जो है G20 का अध्यक्ष चुना गया हो। ऐसी कौन सी खबर है जो आपसे छुपी रह गई? ऐसी कौन सी बात है जो आपको न बताई गई? ऐसी कौन सी बात है जो आपसे छुपाई गई? उसी बात का खुलासा करने आया हूं मैं, आजाद हिंद आवाज का डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। जी हां दोस्तों, आपके लिए खबर 24 के लिए। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी जलजली फेक न्यूज लेके चला आया मैं? अरे साहब, मैं फेक न्यूज लेकर के नहीं आया, मैं बहुत सारी सच्ची अच्छी बच्ची खबरें लेकर के आया हूं जो गोदी मीडिया नहीं पूछता है। जिस गोदी मीडिया को देश के हित में सवाल उठाने चाहिए, वो आजकल टटवे चाट रहा है गुजरात चुनावों में झूठी रिपोर्ट दिखाने से। काश फुर्सत मिल जाए, मोदी को जिताने से फुर्सत मिल जाए, क्योंकि इस देश का भविष्य ऐसे पत्रकारों के हाथ में है कि अगर कोई देश इनको पैसे देगा तो ये उस देश के राष्ट्रपति को भी महान बना देंगे। ऐसी खबरें चलाई जाती हैं कि जिनपिंग ने धमका दिया कनाडा के पीएम को, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो चाइना के राष्ट्रपति के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। भाई वीडियो देख लीजिए जस्टिन ट्रूडो का कि किस तरह से बेइज्जती कर दी जिनपिंग की। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा तो बताइएगा जरूर, भारतीयों को अच्छा लगेगा जरूर। वो सोच रहे थे कि मोदी जी चांटा मार देते तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन मोदी जी ने तो नहीं मारा। कनाडा के पीएम ने, जस्टिन ट्रूडो ने जिनपिंग की पूरी तरह से उतार दी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। Everything we discuss is then leaked to the paper. That's not appropriate. 而且我们也不是那样进行的，没有。 And that's not how the way the conversation was 如果 conducted. 有诚心，咱们就用一个互相尊重的态度来进行很好的沟通， If there is 否则这个结果就不好说了。 if In there is Canada, we sincerity believe on in your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have 有些 to 可以 continue. 建设起来，但是创造条件，创造条件。 Let's create the conditions first. 好，好。你这个 अरे भाई, आप इंडिया के पत्रकार हो या चाइना के पत्रकार हो, ऐसी खबरें आपने भी देखी होंगी। बेमिसाल लगती होंगी आपको ऐसी खबरें, और मोदी भक्तों को तो खास तौर पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जिसमें यह आपको नहीं बताया जाता कि आत्मनिर्भर भारत के नाम पर हम भारत जो है चाइना का निर्भर हो गया है। इंडिया ने इंपोर्ट किया है चाइना से रिकॉर्ड हाई इन 2022 में इंडिया इंपोर्टेड
$89.66 billion वर्थ ऑफ गुड फ्रॉम चाइना बिटवीन जनवरी एंड सितंबर। सबसे ज्यादा चाइना से हमने माल मंगाया है। चाइना की जो राष्ट्रपति थे, इसीलिए उनसे हाथ मिलाने के लिए मरे जा रहे थे हमारे शत्रुघ्न सिन्हा, हमारे विश्वगुरु। विश्वगुरु की बात यहीं तक नहीं रुकती, LIC में भी इन्होंने सबसे बड़ा कांड कर दिया है, झांड कर दिया है, जिसको भी मतलब क्या बताऊं कि अदानी के नाम पूरी दौलत कर दी है। LIC इन्वेस्टेड इन अदानी ग्रुप 87,380 करोड़ रुपए, मतलब जिनकी LIC है भैया, बैंक का कर्जा है इसके ऊपर, LIC का भी पैसा गया। अब नमस्ते, ये वीडियो हम 3 साल पहले डाल चुके थे, आपने ना देखे हो तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, श्री राम का नारा लगाइए। अब जो हम आते हैं असली बात पर, असली बात ये कि हमारे चैनल्स जो हैं बड़ा महिमा मंडित करते रहते हैं हमारे जिले इलाही को, शहनशाह को, जो अपने आप को बोलते हैं मैं विश्वगुरु। एक ऐसी फोटो भी रिलीज की जाती है जिसमें जो बाइडेन अलग बैठे हैं और मोदी जी सामने बैठे हैं, हाथ हिला रहे हैं। अब दुनिया देखती है, समझती है, मोदी जी को लगता है कि बस मैं हूं 135 करोड़ जनता का जो मत इनको मिला था वो नहीं है। जबकि असली बात यह है कि 135 करोड़ जनता के अधिकतम प्रतिशत लोगों ने इनको जिता दिया विकास के नाम पर। हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो इन्होंने वोट नहीं मांगे थे, लेकिन बाद में हिंदू मुस्लिम चल निकला, सब कुछ चल निकला। 5,834 घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले हुई हैं, और उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या होता रहा, सड़कें धंसती रही, सब कुछ धंसता रहा। लेकिन मोदी की सबसे बड़ी बेइज्जती हो जाती है। मोदी की बेइज्जती हो जाती है जब बाइडेन जो है G20 की एक मीटिंग बुलाते हैं और उसमें मोदी का कहीं चेहरा दिखाई नहीं देता। 11 लोग होते हैं बस वहां G20 की मीटिंग में। बाइडेन कॉल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग एट G20, इंडिया सो कॉल्ड विश्वगुरु, मोदी इज मिसिंग। अशोक स्वाइन पत्रकार ये ट्वीट करते हैं 22 नवंबर और 16 नवंबर 22 को। हमारा विश्वगुरु, बाइडेन का दोस्त, ट्रंप का दोस्त, कहां चला गया मेरे लाल? अरे जरा कोई ढूंढ के लाओ, गाना बजाओ। कहां ढूंढूं तुम्हें सुबह शाम? प्रधानमंत्री मोदी जी, इतनी सारी गड़बड़ें आप कर चुके हो, कौन क्या करेगा? आपने हिंदुस्तान को उस हालत में पहुंचा दिया है। जबकि G20 की अध्यक्षता आपको अगली बार करनी है, क्या आपने कोई एजेंडा सेट किया है, या केवल अपनी फोटो खिंचाने के लिए आपने एजेंडा सेट किए हुए हैं, या वही फोटो वहां चलाए जाते हैं मीडिया में? चाइना के साथ दोस्ती का कमाल तो हमने देख लिया कि आपने हिंदुस्तान को चाइना के हाथ बेच करके दूसरा पुल चाइना का हिंदुस्तान की टेरिटरी में बनवा दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि इनको इस बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया। पहली बात तो यह कि चीन को जो है रूस समर्थक समझा जाता है, और चाइना के साथ बढ़े हुए व्यापार को लेकर के अमेरिका की नजर भारत के व्यापार पर है। मोदी को एकदम बाहर रखा गया, तो क्या ये विश्वगुरु की बेइज्जती नहीं है? रूस से सस्ते दामों पर लेकर के यूरोपीय कंट्रीज को मोदी की कंपनियों ने महंगे दामों पर ईंधन बेचा, उसकी वजह से अपनी इज्जत बिल्कुल खाक कर दी इन्होंने। अगर मंगाना था अपने देश के लिए मंगाते, लेकिन आपकी कंपनियों ने, इंडियन कंपनीज ने जो तेल बेचा, क्या अमेरिकन गुप्तचर एजेंसियों से बचा होगा? आप समझते हो कि आप सबसे बड़े चतुर्धनी हो, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, 200 साल आगे हैं हिंदुस्तान से, सोच में भी आगे हैं, बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, बाइडेन हो या जो 11 लोग बुलाए गए थे जिनके साथ मीटिंग की, मोदी को बुलाना मुनासिब ना समझा। कोई बात तो होगी, किसी वजह से बाकी के देश हिंदुस्तान से नाराज तो हैं। आज नेपाल का एक नक्शा आ रहा है जिसमें नेपाल हिंदुस्तान के कई क्षेत्रों पे दावा कर रहा है, लेकिन हमारा वाला जो है जिले लाई, जब देश में बात होती है तो गोट से बन जाते हैं, मारो मुसलमानों को, लव जिहाद पे ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और देश की जमीन पे कब्जा हो जाए
तो गांधी बन जाता है। अरे ले लो यार, ले लो जो चाहिए ले लो यार। कैसा वाला चुना है हमने। राहुल गांधी जैसा दमदार या जस्टिन ट्रूडो जैसा चुना होता, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं,